Very good morning, one and all. Today we are continuing with our next problem of not-for-profit concern. Okay, लास्ट वाला प्रॉब्लम हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने बोला था ये वाला प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है. Okay, again mark this IMP. Fine. See what is given. Following are the details of Samarth Hospital, Sawantwadi. Samarth Hospital, Sawantwadi. Okay. बैलेंस शीट इज गिवन एज ऑन 1 April 2017. तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है. लाइबिलिटी साइड हमें ट्रांसफर करनी होती है पूरी लाइबिलिटी साइड के अंदर ही. ठीक है, तो देखते हैं 1 by 1 पोस्टिंग्स. कैपिटल फंड आपका लाइबिलिटी में जाएगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में हम लिखेंगे. मेडिसिन बिल अनपेड ये भी लाइबिलिटी में लिखेंगे. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी हम लाइबिलिटी में लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट एसेट साइड में क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों चीजें हमें नहीं लेनी होती है, तो इसको कर देंगे हम कट. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में जाएगा आपके. फर्नीचर एसेट में जाएगा. इक्विपमेंट्स एसेट में जाएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ये भी एसेट में जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम आएंगे रिसीट साइड के पास. अंडर रिसीट साइड वी हैव ऑल इनकम्स जनरली. ठीक है, यहाँ पे सारे इनकम्स रहते हैं हमारे पास. तो देखो क्या क्या है उसके अंदर. पहले है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों चीजें हमें नहीं कंसिडर करनी होती, इसको कट कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव सब्सक्रिप्शंस. ओके, सब्सक्रिप्शन आपके लिए जाएगा इनकम में, बट आज क्या बोला उन्होंने ब्रैकेट के अंदर देखो, इंक्लूडेड ₹4,000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर. ओके, कल का जो प्रॉब्लम हमने देखा था उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन 3 साल के थे. प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. 3 सालों के अलग अलग आपको अमाउंट उन्होंने गिवन थी. ओके, अलग अलग अमाउंट थी. बट टुडे दिस 4,000 आर इंक्लूडेड इन 90,000. तो ये 4,000 तो आपके प्रीवियस ईयर के अमाउंट हम करते हैं माइनस फ्रॉम एसेट. ठीक है, एसेट में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसमें से माइनस करेंगे. तो इस पे कर देते हैं हम एक स्टार मार्क. नाउ वी नो कि ये 4,000 90,000 के अंदर कौन से है? प्रीवियस ईयर वाले. तो करंट ईयर की अमाउंट कितनी रहेगी? करंट ईयर की अमाउंट रहेंगे आपके लिए 86,000. ओके, 86,000 एंड दैट 86,000 विल गो इन इनकम साइड. इनकम साइड में आपको लेना है 86,000. 90,000 नहीं लिखना है कहीं पे भी. ओके, नेक्स्ट रहेगा सेल ऑफ फर्नीचर. सी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ही देखा था, जहां जहां पे आपको सेल ऑफ फर्नीचर या फिर कोई भी एसेट आपने अगर सेल की होगी ना, तो आपको एक वर्किंग नोट करनी पड़ती है कंपल्सरीली. ठीक है, तो आपने फर्नीचर सेल किया है, ये 15,000 आप कहीं पे भी कंसिडर नहीं करने वाले हो. इसको कट कर देते हैं हम. ये 15,000 हमें कहीं भी कंसिडर नहीं करने. हमें कंसिडर कौन सी अमाउंट करनी है? ये 20,000 कंसिडर करनी है. ठीक है, क्योंकि आपने जो फर्नीचर सेल किया है वो 20,000 का फर्नीचर आपने सेल किया है, तो 20,000 रुपए आपके पास से चले जाएंगे. ओके, 20,000 रुपीज का फर्नीचर आपके पास से जा रहा है, तो फर्नीचर में से आपको माइनस करना पड़ेगा ये 20,000 रुपीज. एंड जब जब आप कोई भी एसेट सेल करते हो, परचेस करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब आप कोई एसेट सेल करते हो तो नॉट नेसेसरी कि जितने रुपए की वो एसेट है उतने सारे के सारे अमाउंट आपको मिलेगी उसमें से. ओके, इसी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि दैट फर्नीचर वॉज ₹20,000. 20,000 रुपए का फर्नीचर था, लेकिन ये 20,000 रुपए का फर्नीचर बेचने के बाद हमें पैसा कितना मिल रहा है? सिर्फ 15,000 रुपए मिल रहे हैं. राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? ये आपके लिए लॉस हो जाएगा. सो वेन एवर यू सेल सम एसेट, आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होता है. ओके, तो इस केस में आपके पास लॉस आने वाला है. तो ये जो 20,000 है, 20,000 हम माइनस करेंगे फर्नीचर में से, और सेपरेट 5,000 रुपए का हमें इफेक्ट देना पड़ेगा एक्सपेंडिचर साइड के अंदर. ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में आपको लिखना पड़ेगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. ओके, इसके हम वर्किंग नोट करते हैं प्रॉपरली. मैं आपको बताऊंगा वो वर्किंग नोट. सेम सीक्वेंस में अगर वो वर्किंग नोट आप कर लेते हो तो एकदम इजी रह जाएगा आपके लिए सोल्यूशन करना. ठीक है, लेट मी शो यू. हमने वो वर्किंग नोट इससे पहले भी की है. ओके, सी यू कैन सी हियर सेल ऑफ एसेट. कोई भी एसेट अगर आप सेल करते हो तो क्या क्या आता है उसके अंदर?
उसकी एक तो कॉस्ट प्राइस आती है या फिर जो बुक वैल्यू है वो आएंगी, उसमें से हम कितने को किस अमाउंट के लिए हम सेल कर रहे हैं वो हम लेते हैं, और प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो सेलिंग के अमाउंट है वो हम कहीं पे भी नहीं लेते, देखिए आप यहाँ पे। ओके, इन द सेम वे हम यहाँ पे अभी वर्किंग नोट कर लेते हैं हमारी। लेट्स सी, बैलेंस शीट के नीचे हम करेंगे, चलो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, सेल ऑफ एसेट डैश करके हम लिखेंगे फर्नीचर। यू कैन राइट सेल ऑफ फर्नीचर ऑल्सो, बट मैं ये सेल ऑफ एसेट क्यों लिख रहा हूं तो आपको ध्यान में रहेगा कि कोई भी सेल ऑफ एसेट रहेगी तो हमें ये वर्किंग नोट करनी होती है। ओके, नाउ जब आप ये सेल करते हो यहाँ पे डिप्रेसिएशन का भी एक पार्ट आ सकता है। ओके, बट जनरली मैंने नहीं देखा है कि 12th के स्टूडेंट्स को डिप्रेसिएशन का कोई पार्ट अभी तक आया है। ओके, तो ज्यादा डिफिकल्टी में हमें नहीं घुसना है, इजी वाले प्रॉब्लम्स ये तो इजी वाले ही हम लिखेंगे। फाइन, सी सबसे पहले आते हैं आपकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू या फिर इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। ओके, हाउ मच इट इज, दिस इज 20,000। 20,000 आपको ब्रैकेट में बोला है, देखिए बुक वैल्यू रुपीज 20,000। ओके, उसमें से हम करेंगे लेस सोल्ड एट 15,000, तो 5,000 आपके लिए हो जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस, आपको डिसाइड करना है क्या है ये। ऑलराइट, सो सी ये जो सोल्ड एट है 15,000, मतलब ये जो 15,000 है अपने अमाउंट कॉलम वाले वो हम कहीं पे भी नहीं लिखते हैं, इसको मैंने कर दिया कट। ओके, ये जो बुक वैल्यू है ये हम करेंगे माइनस फ्रॉम एसेट, क्योंकि हमारे पास टोटल 20,000 का फर्नीचर जा रहा है। ओके, फर्नीचर गोज आउट ऑफ रुपीज 20,000, तो ये 20,000 फर्नीचर में से माइनस हो जाएंगे। और 20,000 का फर्नीचर 15,000 में बेचा है, मतलब आपको लॉस हो रहा है इस केस में। ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर लॉस है तो आप कहां पे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ सकता है, ये इनकम हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो इस केस में अगर लॉस है तो एक्सपेंडिचर होगा, इनकम नहीं होगा। ऑलराइट, तो इस टाइप से आपको एक वर्किंग नोट करनी है, अकॉर्डिंगली आपको ये सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो हमें माइनस फ्रॉम एसेट करना है, तो फर्नीचर पे हम कर लेते हैं एक स्टार मार्क। नेक्स्ट, डोनेशंस एंड ब्रैकेट में बोला है कैपिटल। अगर सिर्फ डोनेशंस आपको गिवन रहेगा तो आप लिखोगे इसको इनकम साइड के अंदर, बट अगर ब्रैकेट में कैपिटल बोला है तो आपको क्या करना है, कैपिटल के अंदर ऐड कर देना है इसे। तो कैपिटल फंड पे हम करेंगे एक टिक मार्क, एक स्टार मार्क, यू कैन सी। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस आपके लिए इनकम में जाएगा। विजिट फीस दैट ऑल्सो विल गो अंडर इनकम साइड। ओके, नेक्स्ट कम्स एसेट्स। सी कैश इन, सॉरी एसेट्स तो हो गया अपना, हाँ पेमेंट साइड। ओके, आई एम सॉरी, एसेट्स हो चुका है, पेमेंट साइड। पेमेंट्स के अंदर क्या है, बाय मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आपका एक्सपेंडिचर में जाता है, हमेशा ध्यान में रखिए। मेडिसिन्स एसेट में नहीं जाता है, क्योंकि जो मेडिसिन्स होती है वो आप 1 साल से ज्यादा तक नहीं रखते हो। ठीक है, मेडिसिन जो आप लेके आते हो वो कंटिन्यूअसली आपके यूज में चालू रहती है। ओके, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंस। तो मेडिसिन आपके लिए जाएगा इनकम साइड में, बट ब्रैकेट में क्या बोला है, इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल। ठीक है, तो ये जो 50,000 है ना, इसके अंदर प्रीवियस ईयर का कुछ बिल इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर का बिल कितना था, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिख सकता है आपको, देखिए मेडिसिन बिल अनपेड 9,000। ओके, तो जो 9,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो अभी हमने पे कर दिया है, तो ये 9,000 हमें माइनस करने पड़ेंगे यहाँ से। इस पे हम करेंगे एक स्टार मार्क। ठीक है, यहां से हम 9,000 माइनस कर देंगे। और आपके एक्सपेंडिचर साइड में भी आपको कितनी अमाउंट लिखनी पड़ेगी, आप 50,000 नहीं लिख सकते, एक्सपेंडिचर में आपको लिखनी पड़ेगी 41,000 ओनली। ठीक है, एक्सपेंडिचर में आएगी आपकी 41,000, 50,000 नहीं आएगी, क्योंकि 50,000 में से 9,000 तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट थी। ऑलराइट, 9,000 आपकी प्रीवियस ईयर की अमाउंट थी, तो करंट ईयर की अमाउंट आपके लिए कितनी है, सिर्फ 41,000।
नेक्स्ट परचेस ऑफ इक्विपमेंट 1,30,000। इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विपमेंट्स। ओके, एसेट परचेस किए तो एसेट के अंदर ऐड हो जाएगा, ऐड परचेस्ड इस नाम से। नेक्स्ट बाय सैलरीज, सैलरीज भी आपका एक्सपेंडिचर में जाता है। ब्रैकेट में उन्होंने सेम चीज बोली है, इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल। तो प्रीवियस ईयर में कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग थी क्या, देखो यहाँ पे, यस आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 थी, मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी 15,000 वो भी हमने पे कर दिया है। ठीक है, तो पिछले साल के 15,000 पे कर दिए तो सैलरी में से वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी वो आउटस्टैंडिंग नहीं बचने वाला है। और यहां पे भी आपको कितना लिखना पड़ेगा, 15,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 52,000 है, इस 52,000 में से 15,000 रुपए यानी 37,000 रुपीज, सॉरी 15,000 रुपए प्रीवियस ईयर के लिए, तो बचे हुए जो 37,000 रुपीज है, ओके, वो आपका करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे आपको 37,000 रुपीज लिखने एक्सपेंडिचर साइड के अंदर, न कि 52,000। ऑलराइट, नेक्स्ट बाय टैक्सेस, टैक्सेस भी आपका जाएगा एक्सपेंडिचर में। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी जाएगा एक्सपेंडिचर में। फिर से उन्होंने ब्रैकेट में कुछ बोला है, लेकिन देखिए क्या है, 16-17 आपका करंट ईयर कौन सा है, 2017 to 2018, मतलब आपका 17-18 ईयर है, और 16-17 मतलब प्रीवियस ईयर के लिए 1,500 रुपए हमने पे किए हैं। तो प्रीवियस ईयर का हमें नहीं चाहिए भाई, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते हैं, ओनली फॉर करंट ईयर। हमें आगे का भी कुछ नहीं चाहिए, हमें पीछे का भी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें बस करंट ईयर का चाहिए। तो ये जो 1,500 रुपए वो तो हम एक्सपेंडिचर में नहीं लिख सकते हैं। ओके, ये पिछले साल का है, तो पिछले साल में कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, वहां से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, इस पे हम कर देते स्टार मार्क, इसमें से हम कर देंगे उसे माइनस। ओके, तो ये भी क्या हो रहा है आपका, माइनस फ्रॉम लाइबिलिटी हो रहा है, माइनस फ्रॉम लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस में नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों भी जाते हैं आपके लिए एसेट साइड के अंदर। ओके, लेट्स डिस्कस एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट है प्रीपेड टैक्सेस ₹1,000। प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड है तो हम क्या करते हैं, प्रीपेड इज ऑलवेज रिड्यूस्ड। ठीक है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, टैक्सेस में से माइनस हो जाएगा। देखिए टैक्सेस कहां पे, हियर इट इज, टैक्सेस पे कर दे मैंने एक स्टार मार्क, टैक्सेस में से माइनस हो जाएगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हम कहां पे लिखते हैं, एसेट साइड में लिखते हैं, सेकंड इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस फ्रॉम टैक्सेस एंड सेकंड इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस ही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ऐड इनटू सैलरी एंड सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में जाता है, सैलरी में ऐड करना है, सैलरी पे एक स्टार मार्क। डेप्रेसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स बाय ₹12,000। लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट दोनों पे आपको एक एक एडजस्टमेंट है डेप्रेसिएशन की, दोनों पे एक एक स्टार मार्क हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ₹20,000, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है तो सब्सक्रिप्शंस पे एक स्टार मार्क कर देंगे हम। ओके, एक स्टार मार्क वहां पे हो जाएगा। नाउ आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, तो सब्सक्रिप्शन में ये ऐड हो जाएगा, ऐड इनटू सब्सक्रिप्शंस एंड सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, तो आउटस्टैंडिंग इनकम्स कहां पे लिखते हैं हम, एसेट साइड में लिखते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है नंबर 5, 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज की एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे, जिस चीज को कैपिटलाइज किया है वहां से माइनस। ओके, तो माइनस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस एंड ऐड इनटू कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, इस पे एक स्टार मार्क एंड एक कैपिटल फंड पे। ओके, सो यहां पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग वन बाय वन। आई होप आपने अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए हैं।
सी कैपिटल फंड दो एडजस्टमेंट आपको गिवन है उस पे 8,98,500। लाइबिलिटीज में लिखना है आपको कैपिटल फंड 8,98,500। यू हैव गिवन 2 एडजस्टमेंट्स, सो 2 एडजस्टमेंट्स के लिए 3 लाइन्स प्लस तीसरे एक एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी, तो 5 लाइन्स आपको टोटल छोड़ने पड़ेंगे। तीसरे एडजस्टमेंट कौन सी होने वाली है, सरप्लस या फिर डेफिसिट के लिए 5 लाइन्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर PY, ठीक है। 15,000 एक लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट है मेडिसिन बिल अनपेड 9,000, मेडिसिन बिल अनपेड ब्रैकेट में PY प्रीवियस ईयर 9,000। अगेन लीव 1 लाइन फॉर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,500, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,500। लीव अनदर 1 लाइन फॉर एडजस्टमेंट। यहां पे आपको ब्रैकेट में फिर से लिखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर PY, ओके। लाइबिलिटी साइड इज ओवर, कम टू एसेट्स। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख। कम टू एसेट साइड, राइट डाउन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख। 1 एडजस्टमेंट, लीव 1 लाइन। फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000। 1 एडजस्टमेंट, लीव 1 लाइन। इक्विपमेंट्स 1,40,000, equipments 1,40,000। we have 2 adjustments, leave 3 lines for that, okay। यहाँ पे देखो 2 एडजस्टमेंट्स है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 4,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है तो वो भी एसेट में एज इट इज लिखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ब्रैकेट में आएगा PY प्रीवियस ईयर 4,000 रुपीज, ओके। 4,000 रुपीज, लीव 1 लाइन अगेन। नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इज गिवन। रिसीट साइड मतलब आपकी इनकम साइड होती है जनरली, तो देखिए इसके अंदर क्या है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों चीजें आपको नहीं लिखनी है। नेक्स्ट है 2 सब्सक्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस तो आपका जाएगा इनकम में, बट इनकम में कितना जाने वाला है ये 86,000, ठीक है। और ये जो नीचे वाला 4,000 है वो एसेट में से माइनस होगा, मतलब 90,000 के आपको 2 हिस्से करने, 2 जगह पे अलग अलग इफेक्ट्स आपको देने हैं, ठीक है। 86,000 का इफेक्ट हमें देना है इनकम साइड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। $86,000, लीव 1 लाइन फॉर एडजस्टमेंट। और 4,000 हमें एसेट में से माइनस करना है, तो 86 एंड 4 टोटल 90,000 का ही हम इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। यहां से हम करेंगे लेस रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना 4,000 रिसीव्ड हो चुका है, तो भाई आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा, अभी कुछ भी नहीं बचेगा ना, डैश कर देंगे हम बाहर, ठीक है। बाहर 0 नहीं लिखना है कहीं भी, मैंने कई बार बोला है आपको, ओके। 86 एंड 4,000 ये दोनों का इफेक्ट हो चुका है। आगे देखो सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर रहेगा तो हमें इस तरह से एक वर्किंग नोट करनी होती है, तो इसकी बुक वैल्यू जो है वो हम माइनस करेंगे एसेट में से, एसेट्स में से मतलब फर्नीचर में से हमें करना लेस सोल्ड। फर्नीचर कितने रुपए का बेचा है हमने, 20,000 रुपए का फर्नीचर बेचा है, ठीक है।
तो 20,000 का आपको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ आपका 30,000 आउटर में आ जाएगा। बट 20,000 का फर्नीचर आपने बेचा है, लेकिन आपको पैसे मिले सिर्फ 15,000 रुपए, मतलब आपका 5,000 रुपए का लॉस हो चुका है। तो ये जो लॉस है 5,000 वो आपको लिखना पड़ेगा। सॉरी, दिस शुड बी 5,000। ओके, 50,000 हो गए मेरे पास। 5,000 दैट यू हैव टू राइट इन एक्सपेंडिचर साइड। लॉसेस है ना, लॉसेस मतलब एक्सपेंडिचर में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। $5,000। नेक्स्ट है टू डोनेशंस, ब्रैकेट में बोला है कैपिटल 50,000 रुपीज। कैपिटल अगर बोला है तो वो कैपिटल फंड में ऐड करना है, कैपिटलाइज किया है उसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड डोनेशंस 50,000। सो टोटल हो जाएगा आपके लिए 9,48,500। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000। कम टू इनकम साइड एंड राइट डाउन बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 and leave one line for adjustment. Next, visit fees 55,000। इनकम में ही लिखना है आपको यहाँ पे बाय विजिट फीस 55,000। आफ्टर दैट सी मेडिसिन्स, पेमेंट साइड में हम मेडिसिन्स आपको एक्सपेंडिचर में लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये 50,000 नहीं लिखने, इसके भी आपके 2 हिस्से हो गए हैं, क्योंकि 41,000 आपको लिखना है एक्सपेंडिचर में, और जो प्रीवियस ईयर का बिल इंक्लूडेड है वो आपको माइनस करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार प्रीवियस ईयर का बिल माइनस करके लेते हैं। मेडिसिन का देखिए, प्रीवियस ईयर का 9,000 का बिल था, तो आप यहां से लिखोगे लेस। नाउ दिस आर एक्सपेंसेस ना, ये रिसीव्ड नहीं हो सकता, ये पेड होगा, ठीक है। लेस पेड 9,000 पेड कर दिया है, बाहर आपका डैश हो जाएगा। ये 50,000 में से 9,000 रुपए अगर आपके पिछले साल की अमाउंट थी, तो करंट ईयर की अमाउंट कितनी रहेगी? 41,000। ओके, तो 41,000 आपको एक्सपेंसेस में यहां पे लिखना है। टू मेडिसिन्स 41,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है परचेस ऑफ इक्विपमेंट 1,30,000। इक्विपमेंट्स इज योर एसेट, तो यहां पे आपको इक्विपमेंट्स में आके करना है ऐड परचेस्ड 1,30,000। टोटल विल बी 2,70,000। ओके, सी व्हाट इज नेक्स्ट? बाय सैलरीज 52,000 उन्होंने दिया है, लेकिन ब्रैकेट में बोला है इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल। तो प्रीवियस ईयर का कितना बिल है सैलरीज का देख लो। प्रीवियस ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 15,000 रुपए। ओके, तो वो अभी अगर आपको मतलब आपने पे कर दी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे लेस पेड। कितना पेड किया है? 15,000। यहाँ पे डैश हो जाएगा। तो अगर 52,000 के अंदर 15,000 पिछले साल की अमाउंट थी, हमें पिछले साल का नहीं चाहिए। हम हमेशा बोलते वी डोंट वांट अर्लियर, वी डोंट वांट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। हमें आगे का भी नहीं चाहिए, हमें पीछे का भी नहीं चाहिए, हमें बस करंट ईयर का चाहिए। तो 52,000 में पीछे के 15,000 थे, तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। करंट ईयर की अमाउंट सिर्फ 37,000 ही है, तो करंट ईयर की अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी 37,000। we have one adjustment on it, leave one line for adjustment. नेक्स्ट है टैक्सेस 7,200। एक्सपेंसेस में ही लिखना है टैक्सेस
7,200. Leave one line again. What is next? सन्ड्री एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट में उन्होंने बोला है 16-17, मतलब ये प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर की कोई भी अमाउंट हमें नहीं चाहिए है. तो प्रीवियस ईयर में कुछ पेंडिंग होगा, इसीलिए अभी पेमेंट हुआ है. देख लीजिए कितना पेंडिंग है. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस है 1,500 रुपए, तो 1,500 रुपए तो हो जाएंगे इसमें से माइनस. ठीक है, करेंगे लेस पेड. लेस पेड 1,500 रुपए हमने माइनस कर दिए, तो यहाँ पे वैसे भी लिखने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि पूरे के पूरे 1,500 हमने यहाँ से माइनस किए है. ठीक है, यहाँ पे वैसे भी जीरो ही है, तो एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पे कुछ नहीं जाने वाला है, इसका एक ही इफेक्ट है. नेक्स्ट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों भी हम लिखते हैं एसेट साइड के अंदर. यहाँ पे लिखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. कैश इन हैंड इज 8,300. कैश एट बैंक इज 21,000. Okay, now our postings are done. We have to see now adjustments. Number 1, prepaid taxes ₹1,000. प्रीपेड टैक्सेस है ना, प्रीपेड तो हम हमेशा माइनस करते, तो टैक्सेस में से माइनस करना पड़ेगा. यहां पे हम लिखेंगे लेस प्रीपेड 1,000 रुपीज. 1,000 माइनस करने के बाद 6,200 आपका आउटर में बच जाएगा. एंड एक्सपेंडिचर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड करने होते हैं एसेट साइड में, तो यहाँ पे एसेट साइड में हम लिखेंगे प्रीपेड टैक्सेस $1,000. ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपीज. आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, तो सैलरी में हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपीज यू हैव टू ऐड, तो आपका 45,000 हो जाएगा आउटर कॉलम में. एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी साइड में, तो यहां पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 rupees. Okay, see what is next. Number 3, depreciate land and building by 10% per annum. लैंड एंड बिल्डिंग में आके हमें करना है लेस डिप्रेसिएशन एट 10%, तो 70,000 आपका डिप्रेसिएशन माइनस हो जाएगा. 6,30,000 आपका आउटर में चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट है एंड इक्विपमेंट्स बाय ₹12,000. इक्विपमेंट्स पे भी आपको डिप्रेसिएशन लेस करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस. देखिए इक्विपमेंट्स में हम कर रहे हैं, ठीक है, लेस डिप्रेसिएशन. डायरेक्टली अमाउंट गिवन है 12,000, तो 12,000 डायरेक्टली अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. 12,000 माइनस करेंगे, 2,70,000 में से अगर 12,000 माइनस करेंगे हम, तो बचेंगे हमारे पास 2,58,000. 2,58,000. राइट. नेक्स्ट, 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. लाइफ मेंबरशिप फीस का 50% अमाउंट हमें कैपिटलाइज करना है, बट बिफोर दैट ये डिप्रेसिएशन का सेकंड इफेक्ट हमने नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं. 2, डिप्रेसिएशन ऑन, आई होप आपने लिखा होगा या आपको ध्यान में आ भी गया होगा कि ये रह गया है, लैंड एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स. लैंड एंड बिल्डिंग इज
70,000 डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग था 70,000। आप डायरेक्टली आउटर में भी लिख सकते हो या फिर इनर में लिख के टोटल बाहर लिख सकते हो, ठीक है। एंड 12,000, सो टोटल 82,000 आप यहाँ पे आउटर में लिख सकते हो। दोनों भी अमाउंट्स अगर आपने अलग अलग आउटर में डायरेक्टली लिख दी होगी तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। उतना ही आपका टोटल करने का टाइम बच जाता है। फाइन, डिप्रिसिएशन इज फाइनली ओवर नाउ। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ₹20,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ₹20,000। तो आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, सब्सक्रिप्शन में करना पड़ेगा ऐड आउटस्टैंडिंग 20,000, 20,000 रुपए ऐड कर दिया जाएगा। तो आउटर में आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 1,06,000, ओके, 1,06,000। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकंड इफेक्ट हमारा एसेट साइड के अंदर जाता है। यहां पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस $20,000, ओके। नेक्स्ट 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज के एडजस्टमेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं? द थिंग विच इज कैपिटलाइज्ड रिड्यूस फ्रॉम दैट, ठीक है। तो जिसको कैपिटलाइज किया है उसमें से माइनस कर दो, लेस कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस में से करना है हमें माइनस, लेस कैपिटलाइज, बट हाउ मच? 50%, ओके। तो 30,000 से 15,000 ही सिर्फ कैपिटलाइज करने हैं, पूरे के पूरे 30,000 नहीं करने। तो 15,000 माइनस करके आउटर में 15,000 बच जाएंगे आपके। और सेकंड इफेक्ट इसका होता है कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो कैपिटल के अंदर हम लिखेंगे ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में या थोड़ा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये कैपिटलाइज्ड वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मच यू हैव कैपिटलाइज्ड लाइफ मेंबरशिप फीस? 15,000, 15,000 रुपए ऐड करने हैं। तो कर लेते हैं ऐड 15,000, नीचे आपके आ जाएंगे 9,63,500, okay. Now finally our problem is over. Now we have to make the closings, ठीक है। You can pause the video and do the closings, and after that finally check with me whether your amounts are correct or not, okay. Okay, as you can see your expenditure side is greater, debit side is greater, that comes 1,79,200। तो ये 1,79,200 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1,79,200। इसको हमें नाम देना है टोटल इंटू ब्रैकेट रुपीज, टोटल इंटू ब्रैकेट रुपीज, ओके। तो डेबिट साइड इज ग्रेटर, दैट मीन्स योर क्रेडिट साइड इज लेस, ठीक है। मतलब डेबिट बैलेंस है यहाँ पे, क्रेडिट साइड आपकी कम आ रही है। आपकी क्रेडिट साइड अगर माइनस करते हो तो आपको डिफरेंस मिलता है 3,200 का, ओके, 3,200। ये जो डिफरेंस है इसको आपको क्या नाम देना है? इसको आपको नाम देना है बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ओके। एंड नीचे एक और ब्रैकेट करना, इसके अंदर क्या लिखना है? एक्सेस ऑफ, डेफिसिट को आप क्या बोलते हो? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, आई एम सॉरी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्योंकि एक्सेस क्या है? एक्सपेंडिचर है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स, ओके। डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा, यहां पे हमें लिखना लेस डेफिसिट
3,200 माइनस कर दो तो आपका 9,60,300 आउटर में आ जाएगा. And now make the totals of both columns and your balance sheet tallies with 968,300. 9,68,300. ओके, इसको आपको नाम देना है टोटल रुपीज. टोटल रुपीज. फाइन. सो दिस वॉज अनदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स. इसके अंदर क्या डिफरेंट था, इसके अंदर जो आपको अमाउंट्स यहाँ पे गिवन थे ना, ठीक है, वो डायरेक्टली टोटल अमाउंट गिवन थी अमाउंट कॉलम में, और ब्रैकेट में बोला था इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर. इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर की अलग अमाउंट नहीं दी थी, तो आपको इस अमाउंट का बाइफरकेट करना था. ठीक है, मतलब अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन को आपको 50,000 जो है उसको 41,000 एंड 9,000 ऐसे दो अलग अलग अमाउंट करनी थी खुद से, और दो अलग अलग जगह पे इफेक्ट्स आपको उसको देने थे. ऑलराइट, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, डाउट्स, डू कॉन्टेक्ट मी. I would love to solve your queries. Okay, thank you so much.